जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। शिव शंकर के आपका परिवार मंगल में हो, सुख शांति प्रदान करे, आपकी इष्ट की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहे और हनुमान जी की कृपा से भी आपका परिवार में मंगल भी हो और हमेशा आपका परिवार खुशहाल रहे और आप भी अच्छे होंगे और आपके परिवार में हर किसी के चेहरे पर खुशहाली रहे। जय श्री राम बोल करके मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ। जो मैं आज चर्चा जो कर रहा हूँ दो चीजों पर कर रहा हूँ। सबसे पहले हनुमान जी आपके शरीर पर आते हैं सवारी रूप में या नहीं। दूसरी, आप हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, हनुमान जी के दूत मिल चुके हैं या हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की शक्ति है या हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, तो आपको लोगों के बीच में शेयर क्यों नहीं करना चाहिए। जो नए साधक हैं उन्हें क्यों शेयर नहीं करनी चाहिए और हर किसी वक्त को इसकी जांच क्यों नहीं करवानी चाहिए। इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, उसी पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये आपके लिए बहुत ज्यादा खास वीडियो होने वाली है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि हनुमान जी आपके शरीर पर नहीं आते। आप सोचें कि हमारे ऊपर हनुमान जी की सवारी आती है, यानी कि हनुमान जी की सवारी नहीं, हनुमान जी सवारी रूप में नहीं आते। हनुमान जी ने जो आपको दूत दिए हैं वही सवारी रूप में आती है। आप सोचें कि जैसे आपने देखा होगा जब हनुमान जी के भक्त हैं उनके ऊपर सवारी आ जाती है तो मुंह फूल जाता है, आंख बड़ी बड़ी हो जाती है, तो वो उनके दूत होते हैं। हनुमान जी के दूत होते हैं, जो सेवादार होते हैं वही आते हैं शरीर पर, क्योंकि आप हनुमान जी का तेज नहीं सह सकते, हनुमान जी का बल आप नहीं सह सकते। आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी आप में इतनी ताकत नहीं कि हनुमान जी आपके शरीर पर आए और आप उनके बल को झेल सके। क्योंकि जो हनुमान के पास में तो अपार बल है, अपार शक्तियां हैं। अपने भक्त को देते ना तो बिल्कुल तिनके की बराबर शक्ति देते हैं। उसी शक्ति से लोगों का कल्याण करते हैं, समाज की सेवा कर देते हैं भगत, और बड़े बड़े से काम बना देते हैं। बिल्कुल तिनका बराबर शक्ति मिलती है। और कि हनुमान जी के पास तो इतनी शक्ति है कि इसका कोई अंत ही नहीं। कवन सो काज कठिन जगमाई जो नहीं होए तात तुम पाए। ऐसा दुनिया में कोई कार्य नहीं है जो कि हनुमान जी ना कर सके। कितना भी कठिन से कठिन काम हो वह काम हनुमान जी स्वयं करते हैं। हर देव के साथ चलने वाले, हर देवता का कार्य करने वाले हनुमान जी। राम जी के कितने बड़े बड़े जो कि काम असंभव से भी संभव करके दिखाए हनुमान जी ने काम। राम जी के कार्य असंभव से भी संभव करके दिखाई थे हनुमान जी ने। इतनी शक्ति है उनके अंदर। माता वैष्णो के साथ चलने वाले हनुमान जी श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन के रथ पर अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा थी उसमें रहे थे, जो कि हनुमान जी ने श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने कार्य किए थे। हर कार्य को करने वाले, ऐसा दुनिया में कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी ना कर सके। हर कार्य को करते हैं। तो वो आपके शरीर पाए तो आप उनके बल को संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते। इसीलिए हनुमान जी हैं वो आपके ऊपर सवारी रूप में नहीं आते, उनके दूत आते, उनके सेवादार। क्योंकि बात वही है, सेवादार और जो सेवादार हैं और वो उनके मालिक हैं, बात वही पड़ेगी। इसीलिए जितना सम्मान आप हनुमान जी को करते हैं उतना ही ज्यादा सम्मान दूत का भी करें। आपके शरीर पर जो दूत की सवारी आती है, कहते हैं कि काली माँ आ गई जी निकाल लीजिए हुआ, वो काली माँ नहीं आती है। कोई भी देवता किसी के शरीर को स्पर्श नहीं करता है।
यानी कि स्पर्श का मतलब पूरी तरीके से आपके शरीर पर जो सवारी रूप है उसमें नहीं आता। स्पर्श तो करता है जब आप भक्ति ज्यादा करते हैं, स्पर्श होता है, आपकी आंखों से अस्त्र धारा बहने लगती है और आपका जो शरीर है, जो आपकी आत्मा है, परमात्मा से उसका संपर्क जुड़ जाता है और आपकी आत्मा एकदम पवित्र हो जाती है। तो आपका स्पर्श करते मगर सवारी रूप में नहीं। तो इसीलिए आप ये सोचें कि हमारे ऊपर काली माता की सवारी आती, काली माता आती है, हमारे ऊपर हनुमान जी आते हैं, नहीं आती। काली माँ की योगिनी है, वो आती है, हनुमान जी के दूत हैं, वो आते हैं आपके ऊपर सवारी में। और इसमें आप सोचते हैं कि हमें सवारी नहीं मिलानी है, हमारे ऊपर सवारी नहीं आई, तो उसका क्या करें? देखिए, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, चालीसा करते, मंत्र जाप करते, तो वो आपसे खुश होकर के आपके ऊपर कृपा करते हैं, कृपा करते हैं, दूध भी दे देते हैं, शक्तियां दे देते हैं, सिद्धि मिल जाती है, आपको बहुत कुछ मिल जाता है हनुमान जी से। तो आप चिंता की कोई बात नहीं, आप कर क्या सकते हैं? आप उन दूत महाराजों को, जो दूत महाराज आपको दिए हनुमान जी ने, उनको स्थान दे दो। आप अपने घर में, जहाँ आपका घर में मंदिर बनाए, वहां स्थान दे दें। कह दें कि हे हे हनुमान जी महाराज, आपने मुझे जो दूत प्रदान किए, जो दूत आपने दिए, आपने मेरे ऊपर बहुत अति कृपा की है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, जो कि हर किसी को नहीं मिलते। बाबा, मैं कितना नसीब वाला हूँ और मुझे आपके दूतों की प्राप्ति हुई है। मैं इनको स्थान देना चाहता हूँ, इस स्थान पर विराजमान हैं और मेरे साथ हमेशा रहें, और मेरे साथ हमेशा रहें, मेरा हमेशा ख्याल रखें, और मैं भी इनका ख्याल रखूं, और मेरे ऊपर सवारी रूप में नहीं आए, और उन्हें स्थान दे दीजिए, तो आपके ऊपर सवारी आना बंद हो जाएगी। अगर ये भी नहीं हो तो मेरी अगली वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सवारी, जो आपके ऊपर सवारी रूप में जो दूत आते हैं, राम हर रोज हनुमान जी से विनती करें कि मुझे सवारी रूप में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कृपा मेरे साथ हमेशा रहे, इस तरीके से विनती कर दे, तो हनुमान जी आपके ऊपर सवारी रूप में नहीं आते, उनके दूत होते हैं, वो ही आपके ऊपर सवारी रूप में आते हैं। ये हो गई बात। दूसरी बात कि आप कितने भी बड़े, कितनी भी पूजा पाठ करते हैं, हर चीज करते हैं, आप सोचते हैं कोई भक्त आया, कोई भक्त मिल गया, कोई कोई अच्छा खासा जो जानने वाला है वो मिल गया, तो उनसे आप इन चीजों को शेयर करते हैं कि मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ और पाठ करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, मेरे साथ में ये शक्ति है, ये है, मैं ये कर दूंगा। बड़े बड़े बोल बोलते हैं और बढ़ चढ़ करके आप बातें करते हैं कि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसका ये काम बिगड़ रहा है, मैं इस काम को पल भर में करा सकता हूँ। ऐसा करने से ये हो गया आपके अंदर घमंड। इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए, और किसी दूसरे भक्त से आपको कोई चीज, जो आप पूजा पाठ करते हैं, ये चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, और किसी भक्त को अपना हाथ, अपनी जांच कभी नहीं करानी चाहिए। क्यों नहीं करानी चाहिए? क्योंकि मैं हर भक्त की नहीं कह रहा, बहुत से भक्त अच्छे होते हैं, आपको बताते कि आपके साथ में हनुमान जी की कृपा बहुत अच्छा है, आप बहुत कार्य कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बता देते हैं। मगर बहुत से भक्त क्या होते हैं, आपकी शक्ति को बंधन यानी कि आपकी शक्ति को बांध सकते हैं, आपकी शक्ति को आपसे छीन सकते हैं। आप ये सोचेंगे छीन कैसे सकते हैं, भक्ति मैं कर रहा हूं तो उसका फल तो मुझे मिलेगा, छीन कैसे सकते हैं? देखिए, छीन ऐसे सकते हैं जो हनुमान जी के दूत हैं, जो हनुमान जी के दूत हैं, तो वो हनुमान जी के
जो दूत हैं वो राम की कसम दे करके, भोग लगा करके, हर चीज कर करके आपसे दूत, जो आपको दूत मिले वो छीन सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि कसम दे देते कि इसके पास नहीं रहे, मेरे पास आए, मैं आपको ये हुआ जो आपकी इतने दिन की पूजा पाठ करने की, पूजा पाठ किए थे, जो हनुमान चालीसा के पाठ किए, मंत्र किए, वो सारे बेकार जाते हैं, आपकी जो शक्ति है वो छीन जाती है। इसीलिए क्योंकि आपके सर पर हाथ रखेंगे वो छीन ले जाएंगे। इसीलिए आप हर किसी भक्त को, हर किसी लोग को कोई बात अपनी शेयर ना करें और ना घमंड करें कि मेरे पास ये है। कहीं किसी के पास, किसी घर में दिक्कत है, आप वहां पहुंच गए, कहने लगे कि ये काम तो मैं इस चुटकी में कर दूंगा, मगर आप या चुटकी में कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं वहां से आपको मुंह छुपा करके आना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी घमंडी के साथी नहीं हैं। हनुमान हैं किसके अवतार है? शिव जी के। शिव जी का भक्त कौन था दुनिया में? बहुत बड़ा भक्त था। वो कौन था? रावण। रावण के अंदर भी तो घमंड था, रावण के अंदर घमंड था, तो वही शिव ने अवतार लेकर के हनुमान रूप में रावण का भी अहंकार चूर चूर किया था। जो आपके इष्ट हैं वही आपके इष्ट किसी ना किसी रूप में आपके अहंकार को, आपके घमंड को इसी तरीके से तोड़ते, क्योंकि वही शिव थे। शिव ने अवतार लिया हनुमान जी का 11वां रुद्र रूप, फिर लंका को फूक दिया, लंका को जला दिया, अशोक वाटिका उजाड़ी, अक्षय कुमार को मारा जो रावण का पुत्र था, लंका फूल जला डाली और एक मुक्का मारा रावण में तो उससे मूर्छित कर दिया। काफी समय तक रावण का इस तरीके से घमंड तोड़ा था शिव जी ने किसी दूसरे रूप में। इसी तरीके से आप भी घमंड करेंगे, आप भी बढ़ चढ़ कर के बोलेंगे तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में आपका भी घमंड अवश्य तोड़ेंगे। इसीलिए आप कभी भी हर किसी के साथ में कोई अपनी भक्ति के बारे में कोई चीज शेयर ना करें। समाज की सेवा करें, समाज का जो गरीब हैं उनके सहायता दें, मजबूर लोग हैं उनका सहयोग करें, किसी दूसरे लोगों की मदद करें, ये करें आप। अगर घमंड नहीं, मैं नहीं लगाया कि मैं हूं जो भी नहीं। इसीलिए हर किसी के साथ कोई चीज शेयर मत करना। हनुमान जी की भक्ति आप करते रहें, आपके ऊपर हमेशा हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि हर कोई भक्त एक जैसा नहीं होता। बहुत से भक्त अच्छे हैं, बहुत से भक्त आपको बर्बाद कर देंगे। इसीलिए हर किसी पर जांच ना कराएं, हर किसी को शेयर ना करें कोई चीजें, जो कि मैं हनुमान जी की भक्ति ऐसे करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कुछ नहीं करें। ऐसा करने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और मैं तो यही विनती करता हूँ राम जी से कि हे राम जी, जो हनुमान जी की भक्ति में लीन है उनके ऊपर हमेशा हनुमान जी कृपा बनाए रखें, और आप भी राम जी कृपा बनाए रखें और उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, और वो हमेशा हनुमान जी का प्रचार करें, राम जी का प्रचार करें, राम जी से लोगों को जोड़ें, हनुमान जी से लोगों को जोड़ें, जो अंधकार में हैं उन्हें प्रकाश की तरफ ले जाएं, जो हनुमान के भक्त हैं उन्हें, हनुमान जी के जो भक्त हैं जो अंधकार में लोग फंसे हुए हैं, अंधकार में हैं, जिनके घर में अंधेरा है उनके घर में प्रकाश चलाने की कोशिश करें, जिनके जीवन में अज्ञान भरा है उनके जीवन में ज्ञान की ज्योत जलाने की कोशिश करें। मेरा तो यही कहना है। आप किसी के घर में, आपके मित्र है, आपका पड़ोसी है,
आप इतनी कोशिश करें कि वो अज्ञान है उससे ज्ञान, उसके जीवन में ज्ञान की ज्योत जलाने की, जो कि ज्ञान की ज्योत जलाने की कोशिश करें। जो अंधकार में फंसा हुआ है उससे उसे उजाले की तरफ ले जाएं। जो मोह माया में, जो जो संसार की विपत्ति संकटों में फंसा हुआ है उससे ऐसी राह दिखाएं। हनुमान जी से जोड़ें, राम जी से जोड़ें। इनकी शरण में जाने से आपके सारे संकट कट जाएंगे, इनकी कृपा होगी। इस तरीके से लोगों को जोड़ें राम और हनुमान जी से। आप ये कार्य करें, जांच मत कराइए आप किसी से। आप किसी के साथ में कोई चीज शेयर मत करिए कि मैं इस तरीके से पूजा करता हूं, मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं। नहीं, हनुमान जी से, राम जी से जोड़े लोगों को। जो अज्ञान लोग हैं उनके जीवन में ज्ञान की ज्योत जलाने की कोशिश करें। जिनके जीवन में अंधेरा है उनके जीवन में प्रकाश जलाने, प्रकाश करें। जिनके जीवन में दुख दर्द है, संकट है, बोले कि हनुमान जी की शरण में जाएं, आपके संकट पल भर में कट जाएंगे। ये कोशिश करें। मिलता हूं मैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।